हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और ये चैनल है फिल्मी गौरव। और इस चैनल पर हम लेके आते हैं अलग अलग मूवीज का रिव्यू। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अब बात करते हैं मूवी की जिसकी हम रिव्यू करने वाले हैं। तो मूवी का नाम है दी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जो कि एमसीयू का फेज 6 का फर्स्ट मूवी है। मूवी रिलीज हुई थी 25 जुलाई को 2025 में और हमने भी फर्स्ट वीकेंड में मूवी देख ली है। और इस मूवी का ओवरऑल रन टाइम जो है 1 घंटे 55 मिनट है, जो कि कंपेयर करेंगे प्रीवियस मार्वल्स की मूवी से तो थोड़ी छोटी है। बट इस मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन एक्टर्स है, कौन है डायरेक्टर और मुझे ये मूवी कैसी लगी, ये सब जानने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। तो बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर का नाम है मैट सैकमैन, जिन्होंने एमसीयू का ही वैंडा विजन सीरीज जो आई थी वो भी डायरेक्ट किया था और साथ ही गेम ऑफ थ्रोन्स और द बॉयज जो वेब सीरीज है या ओटीटी सीरीज बोल सकते हो आप, उनके कुछ एपिसोड्स को भी डायरेक्ट किया था। अब बात करते हैं एक्टर्स की। तो इस मूवी में पेड्रो पास्कल है जो कि मिस्टर फंटास्टिक के कैरेक्टर में है या रीड रिचेस के कैरेक्टर में है, और साथ में है वनीसा किर्बी जो कि इनविजिबल वुमेन या फिर स्यू स्टॉर्म के कैरेक्टर में है और वो रीड रिचेस की वाइफ का रोल भी प्ले कर रही है इस मूवी में। और इसी के साथ में हम देखने को मिलते हैं एबॉन मॉस बैक्रैक। आई होप मैं नाम करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूं, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। और एबॉन मॉस बैक्रैक जो है वो द थिंग या फिर बेन के रोल में हमें दिख रहे हैं। साथ में है जोसेफ क्विन जो कि जोनी स्टॉर्म यानी कि ह्यूमन टॉर्च के कैरेक्टर में है, जो कि सू स्टॉर्म या इनविजिबल वुमेन का भाई भी है। इसी के साथ में जो एक और कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है मूवी में वो है सिल्वर सर्फर का। और ये सिल्वर सर्फर जो है फीमेल वर्जन है। नॉर्मली हम लोग एनिमेशन कॉमिक्स में मेल वर्जन के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा देखा है, बट इस फीमेल वर्जन का सिल्वर सर्फर है और इस कैरेक्टर को प्ले किया है जूलिया गार्नर ने। इसी के साथ हमें इस मूवी में गैलेक्टस देखने को मिलता है जो कि एमसीयू में फर्स्ट टाइम एंट्री ले रहा है। और गैलेक्टस का जो रोल है वो प्ले किया है रैल्फ इनेसन ने। अब आते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ये पास्ट में जो फैंटास्टिक फोर मूवीज आई थी 2005, 2007 एंड इवन 2015 में, उनसे काफी अलग है, क्योंकि 2005 एंड 2015 वाली जो मूवीज थी उनमें फैंटास्टिक फोर का ओरिजिन दिखाया गया था, कैसे वो फैंटास्टिक फोर बने थे। बट इस मूवी में वो सब नहीं दिखाया गया है। इनफैक्ट ये मूवी जहां स्टार्ट होती है वहां इन लोगों को 4 साल हो चुके हैं फैंटास्टिक फोर बन के वो स्पेस में जाके वो पावर्स हासिल करने वाला जो इंसिडेंट होता है इनके साथ में, उस सबको 4 साल हो चुके हैं। और मूवी भी वहीं से चालू होती है। इनफैक्ट 4th ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा होता है मूवी में, जहां से मूवी स्टार्ट होती है। और मूवी का जो टाइमलाइन है वो एमसीयू का जो 616 अर्थ है उसमें नहीं है, बल्कि 828 अर्थ पे है। और ईयर भी जो है वो 1964 है, 1960s की स्टोरी दिखाई गई है इसमें। और पूरा जो वाइब भी दिया गया है ना वो 1960s वाला ही दिया गया है। मॉडर्न डे वाइब या करंट एरा का जो वाइब है वो नहीं दिया गया है, जो काफी अच्छा लगा है। अब वापस आते हैं मूवी के प्लॉट में। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है कि भाई जो अर्थ 828 है वहां पे सिर्फ एक ही सुपर हीरो की टीम है, वो है द फैंटास्टिक फोर। और ये लोगों को पब्लिक जो है बहुत प्यार करती है, बहुत पसंद करती है। और ये लोग कुछ भी होता है तो पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये लोग जो है एक फैमिली बन चुके हैं। और अगर आप लोगों ने कॉमिक बुक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि द फैंटास्टिक फोर मार्वल की फर्स्ट फैमिली थी कॉमिक्स में भी। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये भी एमसीयू में भी एक फर्स्ट फैमिली बन के आ रही है, जो कि पूरी फैमिली ही सुपर हीरोज की फैमिली है। काफी अच्छा लगा है ये कॉन्सेप्ट भी और ये दिखाने का तरीका भी। इसी के साथ में मूवी में आगे बढ़ते तो आपको जो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लाइक जो पेड्रो पास्कल का मिस्टर फंटास्टिक है और वनीसा किर्बी का जो इनविजिबल वुमेन है, इनकी शादी हो चुकी है। ये लोग जिस टावर में रहते हैं द फंटास्टिक फोर टावर, तो उसी टावर में इनके साथ में जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च और द थिंग यानी कि बेन भी रहता है। और इन्हीं के साथ में एक क्यूट सा रोबोट भी रहता है इनके साथ में।
और उस रोबोट का नाम है हर्बी, फुल फॉर्म में नीचे दे दूंगा, तो पढ़ लीजिए आप फुल फॉर्म। और ये लोग एक फैमिली के तरीके रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, और एक फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं आम जिंदगी में, वो सबको भी अच्छे से दिखाया गया है इनके साथ में। ये भी दिखाया गया है, आपने ट्रेलर्स में भी देख लिया होगा वैसे तो, बट मूवी में दिखाया गया है कि जो इनविजिबल वुमन है, यानी कि सू स्टॉर्म का जो कैरेक्टर है, वो प्रेग्नेंट है, और ये लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही है वो, और इनके साथ की जो फैमिली है, यानी कि मिस्टर फंटास्टिक, द थिंग एंड ह्यूमन टॉर्च, ये सब एंजॉय कर रहे हैं। और इसी बीच में एक दिन अचानक सिल्वर सर्फर की एंट्री हो जाती है, और वो आसमान से आती है। वो सीन भी हम लोगों ने ट्रेलर में देखा है, और आसमान से आके सीधा बोलती है कि गैलेक्टस आने वाला है, एंड वो आप लोगों की जो धरती है उसको निगल जाएगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो जितना भी वक्त बचा है आप लोग के पास, अपनों के साथ बिताइए। इतना बोल के वो तो निकल जाती है। जोनिस जो है वो उसका पीछा करता है, और स्पेस में जाके उससे मिलता भी है। स्पेस तो नहीं बोलूंगा मैं प्रॉपर, बट काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं वो लोग। और उसके बाद में वो अपनी लैंग्वेज में कुछ तो बोलती है, और जोनी नीचे गिरता है, लेकिन वापस वो अपना फ्लेम ऑन करके आ जाता है घर, और बताता है क्या क्या हुआ। इस इंसिडेंट के बाद में फंटास्टिक फोर प्रेस मीट बोल लीजिए, वो अटेंड करते हैं और बोलते हैं कि हम आप लोगों को बचाएंगे, पब्लिक को बचाएंगे, इस धरती को बचाएंगे। और वो लोग जाते हैं स्पेस में गैलेक्टस को ढूंढने के लिए, मिलने के लिए, और नेगोशिएट करने के लिए, गैलेक्टस से नेगोशिएट करे और अपनी धरती को बचाए। और वहां पे इनकी मुलाकात सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस से हो जाती है, और वो एक प्लैनेट को खा ही रहा होता है वो टाइम पे। तो वो देख के लोग के तो होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद में जब इन लोगों की मीटअप होती है गैलेक्टस से, तो गैलेक्टस बोलता है मैं तुम्हारी धरती को छोड़ सकता हूँ, एक शर्त है, मुझे कुछ और दे दो बदले में। और ये लोग पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि जो तुम्हारा होने वाला बच्चा है मुझे वो चाहिए। भाई वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन गैलेक्टस को बच्चा चाहिए। क्यों? क्योंकि गैलेक्टस बोलता है कि उस बच्चे के अंदर है सुपर पावर्स, पावर कॉस्मिक है बच्चे के अंदर में, जिससे गैलेक्टस की जो वो भूख है जो कभी नहीं खत्म होती, जिसकी वजह से वो प्लांट्स खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, लेकिन भूख नहीं मिटती, वो खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। कुछ ऐसा सोच होता है गैलेक्टस का। लेकिन ये लोग बच्चे को देने से मना कर देते हैं, और वहां पर थोड़ा सा एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह भी आ जाता है, और ये लोग भागते हैं वहां से गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर से बच के। सिल्वर सर्फर तो भाई मतलब बहुत ही बैड एस है, या बैड एस से भी ज्यादा बैड एस जिसको बोल सकते हो ना, वो वैसी कम्युनिटी टाइप की सिल्वर सर्फर है। और वो तो मतलब वॉर्म के अंदर हाथ डाल के बच्चे को निकालने की कोशिश तक करती है, लिटरली। मतलब मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बट कुछ कुछ चीजें बताना जरूरी है ताकि आपको कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा समझ में आए। तो इतनी बुरी है वो। और ये लोग कैसे ही करके वहां से बचते बचाते स्पेस से वापस धरती पे आ जाते हैं, और इस बीच में 1 महीना हो जाता है। और इस 1 महीने में स्पेस में ही, स्पेसशिप में ही बच्चे की डिलीवरी भी हो जाती है। जी हाँ, बच्चा स्पेस में पैदा होता है। तो हमने तो वैसे सुना है फ्लाइट्स वगैरह बच्चे को पैदा होते हो, बट इसमें जो बच्चे को स्पेस में पैदा होते हुए दिखा दिया मूवी में। तो अब ये लोग बच्चे को लेके जब वापस आते हैं, तो मीडिया और पब्लिक सब खड़ी होती है। और वहां पे हम लोग ट्रेलर में भी देखा था, जो पेड्रो पास्कल का सीन था, जो बोलता है कि वो गैलेक्टस हमारे बच्चे को मांग रहा है और हम नहीं देंगे अपना बच्चा। तो कुछ वो वही वाला सीन था यहाँ पे। और इसके बाद में पब्लिक जो है इन लोगों के खिलाफ हो जाती है, एंटी हो जाती है, कि भाई तुम पूरे प्लानेट में जो करोड़ों अरबों लोग हैं, जीव है, उन सब की लाइफ को रिस्क कर रहे हो सिर्फ एक बच्चे के लिए, जो कि बहुत गलत है। बट ये लोग भी क्या करें भाई, फैमिली है, कोई भी फैमिली वाला अपने बच्चे को थोड़ा दे सकता है। आप खुद सोचिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, माँ बाप के व्यू से या फैमिली वालों के व्यू से, कि आप अपने बच्चे को दे दोगे किसी को भी? नहीं दे सकते, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल। तो कुछ वैसा ही इनके साथ भी है। लेकिन ये लोग अपना एक जो है गैलेक्टस को टैकल करने का, रोकने का प्लान बनाने में लग जाते हैं। ये लोग जो है गैलेक्टस को कैसे रोकेंगे, सिल्वर सर्फर को कैसे रोकेंगे, और जो पब्लिक इन लोग के खिलाफ हो चुकी है, इन लोगों के खिलाफ जगह जगह नारे लगा रही है, धरने पे है, प्रदर्शन कर रही है, कैंडल मार्च निकाल रही है, तो ये सब जो चीजें है, इनसे कैसे टैकल करेंगे, इसी के बारे में आगे की स्टोरी है मूवी में। और वो सब चीजें जो है आपको इंटरवल के बाद का जो पार्ट है मूवी का, उसमें देखने को मिलेगा। तो लिटरली बोलूं तो जो कुछ हमने ट्रेलर में देखा, वो सब तो इंटरवल से पहले वो पार्ट में ही खत्म हो जाता है। तो बहुत कुछ है जो ट्रेलर्स में नहीं देखने को मिला है। जब आप मूवी देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा वो चीजें।
और मूवी थिएटर में देखने लायक तो है। और मूवी का वीएफएक्स, ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह काफी अच्छा लगा मुझे, और सभी एक्टर्स का काम भी अच्छा लगा। हालांकि जो पेड्रो पास्कल है वो मुझे मिस्टर फंटास्टिक कम, और जो वो मोस्ट इंटेलिजेंट या मोस्ट स्मार्ट पर्सन जो है एमसीयू के, वैसा कैरेक्टर ज्यादा दिखा है। लाइक ही इज लुकिंग फॉर सोल्यूशंस ऑलवेज, और कुछ ना कुछ सोल्यूशन वो निकाल ही देते हैं। तो मोर लाइक ए साइंटिस्ट वाला कैरेक्टर ज्यादा दिखा है, और सुपर हीरो वाला कैरेक्टर कम दिखा है इस मूवी में तो। एंड सू स्ट्रॉन्ग का कैरेक्टर काफी अच्छा है, लेकिन वो जो मदर वाला जो कैरेक्टर है, जो खासकर हमें इंटरवल के बाद में देखने को मिलता है, बच्चे की माँ वाला, वो बहुत ही पावरफुल है। मजा आया है, और उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। द थिंग का जो कैरेक्टर है वो ओके ओके लगा है, लेकिन नॉर्मली जैसा हमें देखने को लगता है, बिकॉज एक्टर का फेस एक्सप्रेशन तो आप समझ नहीं सकते हो, क्योंकि पूरी जो फेस है वो पत्थर वगैरह से कवर्ड है, तो ऑब्वियसली नहीं समझ में आता है। बट ओवरऑल एक्टिंग उन्होंने भी ठीक ही की है। और जो मुझे सरप्राइज लगा वो थे दो कैरेक्टर्स, जो एक्टर्स है उनकी एक्टिंग। तो मैं बात कर रहा हूँ जोसेफ क्विन की, जिन्होंने जॉनी स्टॉर्म का जो कैरेक्टर है, ह्यूमन टॉर्च का कैरेक्टर, वो प्ले किया। बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। इससे पहले आपने उन्हें पेड्रो पास्कल के साथ ही जो ग्लैडिएटर 2 आई थी उसमें भी देखा होगा। तो बट अच्छा लगा उनकी एक्टिंग। प्ले बॉय वाला जो इमेज था उससे अलग दिखाने की कोशिश की गई है, कि वो प्ले बॉय टाइप का है, लेकिन उसमें स्मार्टनेस भी है, दिमाग भी है, और दिमाग लगा के वो सॉल्यूशंस निकाल के दे सकता है। तो काफी अच्छा लगा ये चीज मुझे। और इसी के साथ में जो जूलिया गार्नर है, जिन्होंने सिल्वर सर्फर का रोल प्ले किया, भाई अच्छी एक्टिंग की उन्होंने भी, मजा आया। हाँ, गैलेक्टर्स का जो एक्टर है रैल्फ इनेसन, मुझे ओके ओके लगा है। उतना कोई खास मुझे गैलेक्टर्स का स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत कम है, और उस हिसाब से उतना कोई खास एक्टिंग स्किल या वैसा कुछ लगा नहीं है, ओके ओके है। तो दैट्स इट। ये थे एक्टर्स के बारे में। और अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो प्लीज अवॉइड 3D, बिकॉज 3D में कुछ खास मजा आया नहीं। मैं 3D में मूवी देखी, पर वो 3D वाला फील में कुछ खास मजा आया ही नहीं, बिल्कुल भी। कहीं भी वो फील नहीं हो रहा है 3D वर्जन वाला। 2D में अगर है तो मूवी आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ में अगर हिंदी डबिंग में मैंने मूवी देखी थी, तो हिंदी डबिंग जो है काफी अच्छी लगी है मुझे मूवी की। लाइक वो सूट करता है एक्टर्स के ऊपर में, कैरेक्टर्स के ऊपर में, डायलॉग्स वगैरह। तो मेहनत किया है वहां पे एमसीयू ने। और स्टोरी लाइन भी जो है ना, बहुत फास्ट ट्रैक है, बोर बिल्कुल भी नहीं करती है आपको। जब तक समझेगा कोई एक सीक्वेंस, तब तक तो दूसरे सीक्वेंस में मूवी पहुंच चुकी होगी, इतनी फटाफट है। तो इट्स मोर लाइक ए सिटिंग ऑन ए लाइक बुलेट ट्रेन। कैसे फटाफट फटाफट एक शहर से दूसरे शहर बुलेट ट्रेन पहुंचा देगी, कुछ उस टाइप का ही फील इस मूवी में भी है। इतनी फटाफट है ये मूवी, इतने फास्ट ट्रैक है। तो वो चीज अच्छी लगी है कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं है। हालांकि मूवी कैरेक्टर्स और इमोशंस वगैरह कुछ दिखाती है, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा फास्ट ट्रैक है, तो कई जगह पे आप शायद वो इमोशन से अटैच ना हो पाए, उस इमोशनल सीन से अटैच ना हो पाए। बट फिर भी ओवरऑल मूवी अच्छी है, थिएटर में देखने लायक है। अब इसी के साथ ही एमसीयू की मूवी है, तो डेफिनेटली एंड क्रेडिट सीन्स तो होंगे, बट इसमें एंड क्रेडिट के अलावा एक मिड क्रेडिट सीन भी है। और मेरी पर्सनली माने तो एंड क्रेडिट सीन तो बकवास है, देखने लायक ही नहीं है। तो देखना ही नहीं, रुकना ही नहीं वहां तक। मैं रुक गया था और मैं पछता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। बट जो मिड क्रेडिट सीन है उसको भी अगर आप ऑनलाइन देखोगे, कई लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करके दिया है अपने रिव्यूज में या कुछ वीडियोस बनाए हैं, बट वो भी उतनी हाइप वर्थ है नहीं। क्यों? मैं आपको एक जरा सा बात बताई देता हूँ। ये एक काइंड ऑफ स्पॉइलर हो गया छोटा सा, कि मिड क्रेडिट सीन में हमें एक हुडी वाला इंसान बच्चे के पास, यानी कि फ्रैंकलिन के पास बैठा हुआ है, और उसके हाथ में डूम का मास्क है, बस इतना ही दिखाया गया है। ना तो कोई बातचीत चल रही है, ना ही कुछ दिखाया गया है कि वो कौन, उसका फेस नहीं दिखाया गया सबसे इंपॉर्टेंटली। अगर फेस दिखाया होता तो डेफिनेटली मैं बोल सकता था, फिर मैं स्पॉइलर दे रहा हूं आप लोग को। बट कुछ दिखाया ही नहीं गया, तो डूम कैसा दिखने वाला है, डूम का लुक अभी तक रिवील नहीं किया गया है। तो ये एक छोटा सा स्पॉइलर आप मान लीजिए। और ये थी ओवरऑल मूवी की प्लॉट लाइन, मूवी के एक्टर्स, मूवी मुझे कैसी लगी, ये सब के बारे में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस मैं इतना बोलूंगा कि मूवी से आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही रखिएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी थी हाई, बिकॉज ट्रेलर्स में यार फैंटास्टिक फोर, गैलेक्टर, सिल्वर सर्फर सबको देख के मुझे उम्मीद था कि शायद कुछ स्पेस में कुछ ज्यादा कुछ देखने को मिले, या फिर और बड़ा फाइट सीक्वेंसेस हो, गैलेक्टर्स का स्क्रीन टाइम ज्यादा हो। बट वो सब चीजें की वजह से मैं डिसअपॉइंट हो गया। बट डिसअपॉइंट हुआ हूं, लेकिन फिर भी मूवी खराब नहीं है। सो मार्क माय वर्ड,
मूवी खराब नहीं है, मूवी अच्छी है। एंड मेरी रेटिंग की बात आए तो मैं मूवी को दूंगा 7/10। जी हाँ, 7/10 इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज कुछ एक चीज तो भाई, स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा फास्ट ट्रैक है ना कि कई जगह पे आप कैरेक्टर के साथ में कनेक्शन नहीं बना पाओगे, या इमोशनल सीन से इमोशन से उसके साथ भी कनेक्ट नहीं बना पाओगे। दूसरी चीज, जो गैलेक्टर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाए हैं, उसमें मजा नहीं आया। द थिंग को अच्छे से यूज नहीं कर पाए हैं, मुझे उसमें भी मजा नहीं आया। एंड मिस्टर फंटास्टिक यानी पेड्रो पास्कल को भी और अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता था, बट मजा नहीं आया। लेकिन क्योंकि ये कैरेक्टर सेटअप वाला मूवी है, इट्स मोर लाइक ए सेटिंग अप ए कैरेक्टर ऑफ दिस फोर हीरोज, सिल्वर सर्फर एंड गैलेक्टर्स। हो सकता है हमें सिल्वर सर्फर और गैलेक्टर्स आगे फ्यूचर में वापस एमसीयू में देखने को मिले। अब वो सेटअप वाली बातें हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मूवी अच्छी है। और हाँ, ये एक चीज है कि भाई हम लोगों को पहले से पता भी हो है, क्योंकि इतना ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डेटा आ चुका है कि जो फंटेस्टिक फोर है वो लोग तो आने वाले हैं एवेंजर्स डूमसडे में। तो ये तो मूवी के एंड में भी उन लोगों ने लिख दिया कि एवेंजर्स डूमसडे पे फंटेस्टिक फोर वापस से दिखेंगे, और शायद सिल्वर सर्फर या गैलेक्टस भी दिख जाए, बोल नहीं सकते। सो होप फॉर द बेस्ट। और कुछ ये था रिव्यू मेरा, और बहुत ही जल्द मैं एक और नई मूवी का रिव्यू लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अरे यार, आप लोग वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते हो तो कैसे चलेगा, राइट? वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आप हमारे वीडियोस देख रहे हो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, राइट? तो कर दो सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। क्योंकि काफी सारी वीडियोस पास्ट की भी जो मूवीज या सीरीज वगैरह है उनकी आनी है, जो कि मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से डिले हो जाता है, और आप भी वो चीजें समझ सकते हो, बट आएगी। तो बने रही चैनल के साथ में। अब मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में, एक और नई मूवी रिव्यू में, या हो सकता है वेब सीरीज रिव्यू में। तो मिलेंगे, तब तक के लिए मूवीज, वीडियोस, वेब सीरीज सब देखते रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए। सी यू सून।